स्वागत है खुशिक ब्यूटी मेरे चैनल पे। इस टाइम 42 4 टक्स ब्लाउज़ की कटिंग की थी। आज उसी का सेकेंड पार्ट स्टिचिंग करेंगे। सबसे पहले हम बैक पार्ट स्टिच करेंगे। इसको हम अभी फोल्ड करके एक फिक्स स्टिच कर देंगे। कपड़े को सीधा कर लेंगे और इक्वली में जैसे सिलाई है वैसे रख लेंगे। चारों तरफ से स्टिच कर लेंगे अच्छे से कपड़े को ठीक करके। यहाँ से हल्का कर्व दिख रहा है, उससे हम फिक्स एक ड्रॉ कर लेंगे नेक को। इसे हम स्टिच कर देंगे। अभी हम नेक को भी कट कर लेंगे। ऑलरेडी एक राउंड स्टिच मार दिया है मैंने। 1/2 इंच की दूरी रखेंगे। छोटे छोटे टक लगा देंगे नॉट। यहाँ पे टक्स पॉइंट दिया हुआ है, मार्कर की मदद से थोड़ा डार्क कर देंगे। कपड़े को स्ट्रेट से ड्रॉ करके एज इट इज निशान हम बना देंगे और फिर हम इसे टक्स कर देंगे कमर का। डबल स्टिच कर देंगे। सेम हम दूसरी तरफ भी कर लेंगे। 1/2 इंच की दूरी पे टक्स लगा लेंगे। नेक हमको ओरेप पट्टी से कवर करना है, बट हम फ्रंट और बैक ज्वाइन करेंगे तब हम नेक ओरेप पट्टी से कवर कर देंगे। फिलहाल तो हम फ्रंट पार्ट को बना लेते हैं। बैक पार्ट स्टिच हो चुका है। अब हम स्लीव्स पार्ट स्टिच कर देंगे। सीधा उल्टा कपड़ा देखेंगे, बराबर समान जगह से रख के इक्वल पार्ट्स स्टिच कर देंगे। फोल्ड करके
अच्छे से। ये जो है ना पट्टी, ये अस्तर की तरफ आनी चाहिए। ये वाली पट्टी ये अस्तर की तरफ आके एक स्टिच दे देंगे, हम फिक्स कर देंगे उसको। अच्छे से फोल्ड कर देंगे टर्न करके, और एक फाइनल राउंड ऐसे स्टिच मार देंगे। कपड़ा अच्छे से खींच के, अस्तर का कपड़ा भी खींच लेंगे क्योंकि यहाँ रिंकल्स ना आए। दोनों भी अस्तर और मेन पार्ट दोनों भी अच्छे से खींच के स्टिच कर देंगे। अब हम एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर देंगे। ये हमारा पार्ट स्लीव्स का एक पार्ट स्टिच हो चुका है। अब हम दूसरा पार्ट स्टिच कर देंगे। इक्वल कपड़ा पकड़ के मेन पार्ट और अस्तर, कपड़ा फोल्ड कर लेंगे और हम एक स्टिच दे देंगे। अच्छे से पकड़ के सेम कपड़ा और अस्तर लाइन दोनों भी अच्छे से एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर देंगे। ये सेकेंड पार्ट भी स्लीव्स का रेडी है, इसको हम साइड में रख देंगे। अब हम फ्रंट पार्ट तैयार करेंगे। फ्रंट पार्ट को थोड़ा सा क्लॉथ मुझे कम पड़ा हुआ है, यहाँ पे ये जगह पे फिटिंग सिलाई आती है ना, वो जगह पे मैं यहाँ पे जोड़ लगा दूंगी। तब जाके वो यहाँ पे जब हमारा 2 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन कपड़ा आता है ना, यहाँ पे मैं मेन फैब्रिक को जॉइंट लगा दूंगी, तो एक मेजरमेंट में बराबर बैठ जाएगा। अब हम ये जॉइंट कर देंगे क्लॉथ। कपड़ा शॉर्टेज होने के कारण यहाँ पे जॉइंट आ रहा है, नहीं तो ऐसे तो आता नहीं है। देखिए ये अभी परफेक्ट आ रहा है। अभी हम इसे स्टिच कर देंगे। चाहिए तो डायरेक्ट पिन से सिक्योर करके भी कर सकते हैं, बट मुझे जमता है इसलिए मैं डायरेक्ट ऐसे ही कर रही हूँ। नहीं तो आप पिन से सिक्योर करके
स्टिच लगा सकते हो। अब हम एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर लेंगे। ये हमारा पार्ट रेडी हो गया। ये जॉइन है, ये जॉइन अभी शो नहीं होगा क्योंकि ये 2 इंच की मार्जिन में चला जाएगा। अब हम इसे टक्स पॉइंट स्टिच करते हैं। ये हम 1/2 इंच की दूरी पे टक्स दे देंगे। कोई कोई हाफ इंच देते हैं, कोई कोई 2 लाइन्स टक्स दे देते हैं। साइड टक्स भी दे देंगे। ये हमारा पफ रेडी हो चुका है। अभी हम सेम दूसरा पार्ट भी बना लेंगे। मैंने ये पार्ट्स को भी ऐसे एक्स्ट्रा कपड़ा लगा के स्टिच कर लिया है। अब हम इसे स्टिच कर देते हैं। अच्छे से कपड़ा फैला के रख देंगे। कहाँ से कम ज़्यादा वो सब होना नहीं चाहिए। स्टिच अब इसे हल्के निशान है ना, उसको चाहिए तो आप डार्क करके फिर स्टिच कर सकते हो या फिर ऐसे ही स्टिच कर सकते हो। मैं आपको बताने के लिए खाली ये स्टिच दिखा रही हूँ। इसका भी पफ रेडी है ब्लाउज का। अभी हम इसे कमर पट्टी स्टिच कर देंगे। ये मैंने कमर पट्टी लिए अस्तर के 4 पार्ट्स लिए हूँ क्योंकि एक पार्ट्स में 2 जाएगा और दूसरे पार्ट्स में 2 जाएगा। पट्टी हम लोग अस्तर पे मेन फैब्रिक पे पहले स्टिच कर देंगे। ऐसे प्रॉपरली रखे स्टिच कर देंगे। दूसरा पार्ट भी बना देंगे कमर पट्टी का। कमर पट्टी को मेन फैब्रिक पे रख के एक स्टिच कर देंगे। मेन फैब्रिक और अपना सेम जो वो पार्ट्स में हम लोग ने किया था
फैब्रिक टू कमर पट्टी की फैब्रिक ऐसे सीधा से सीधा रखेंगे। यहाँ से अस्तर की कमर पट्टी पकड़ेंगे और 1 2 3 तीनों को फिर से हम लोग 1/2 इंच की दूरी पे स्टिच दे देंगे। सेम हम वो पार्ट पे किए थे, सेम वही प्रोसीजर ये पार्ट पे भी करेंगे। दोनों ऐसे इक्वल पकड़ के स्टिच दे देंगे 1/2 इंच की दूरी पे। इसे हम एक्स्ट्रा कपड़ा आया है वो यहाँ से स्टिच देके कट कर लेते हैं। हमारे फ्रंट के दोनों पार्ट्स रेडी हो चुके हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारे फ्रंट पार्ट दोनों भी रेडी है। कभी कभी ये सेम कपड़ा आए फिर अपोजिट तो ये कटिंग परफेक्ट है, स्टिचिंग भी परफेक्ट है। कभी हमारा ये पार्ट थोड़ा बड़ा हो सकता है या राइट पार्ट बड़ा हो सकता है, तो हम वो टाइम पे क्या करेंगे, यहाँ से छाटेंगे थोड़ा सा। यहाँ पे सर्कल पे कुछ नहीं करना है। जो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा आता है ऊपर, यहाँ से तो हमारा बॉटम फिनिशिंग में स्टिच हो जाता है, एक्स्ट्रा कपड़ा यहाँ पे आता है मेजरमेंट करने का, ये और या लेफ्ट एंड राइट साइड दोनों पकड़ के मेजरमेंट करने का। अगर इक्वल आया तो अच्छी बात है, नहीं थोड़ा बहुत कभी कभी आ जाता है एक्स्ट्रा कपड़ा ये साइड से या ये साइड से, तो इधर से या ऊपर से कटिंग नहीं करने का। तो वो टाइम पे हमारा जो यहाँ से आता ना ये हिस्सा, यहाँ से शेप दे के कट कर देने का, तो हमारा दोनों पार्ट सेम हो जाता है। अब इसे हम हुकाई पट्टी और हुक पट्टी दोनों लगा देते हैं। अब इस कपड़े को हम ऐसे अंदर फोल्ड कर देंगे। ये ऐसे फोल्ड करके यहाँ पे स्टिच कर देंगे। हमारा हुक पट्टी रेडी है। अभी सेकंड लगा देंगे। फोल्ड कर लेंगे, यहाँ से थोड़ा 1/2 इंच की दूरी के फोल्ड कर देंगे। हम चाहिए तो डायरेक्ट भी लगा सकते हैं हुक पट्टी, मशीन पे ही डायरेक्ट हुक और काज दोनों भी कर सकते हैं, बट कुछ कस्टमर की डिमांड रहती है कि उनको वैसे नहीं चाहिए। यहाँ से हम लोग 1/2 इंच पे फोल्ड कर देंगे। हमारे यहाँ जो कस्टमर आते हैं उनको वैसे हुक पट्टी नहीं चाहिए, जो मशीन से स्टिच होती है उनको वैसे ही चाहिए। यहाँ से हम लोग फोल्ड कर देंगे ऐसे। पहले एक स्टिच मार के फिक्स कर देते। हमारी फ्रंट पार्ट रेडी है। ऐसे एक के ऊपर एक रखेंगे, देखेंगे परफेक्ट आया हुआ है। थोड़ा सा यहाँ पे अगर ये दिख रहा है 2 इंच या 1 लाइन के हिसाब से, उसे हम कैंची से छाट देंगे, कट कर देंगे। बस ये हुआ। अभी हम बैक और फ्रंट को ज्वाइन करेंगे, बाद में फिर नेक पट्टी
और एक पट्टी से फिनिशिंग के साथ फिट कर देंगे। फ्रेंड्स, एक बार हम लोग बैक पार्ट अभी फिट ले लेंगे और फ्रंट पार्ट के भी दोनों पार्ट्स ले लेंगे। हम यहाँ से चेक करेंगे हमारी लेंथ और आर्मोल और ये यहाँ से फिटिंग वाला जो है ये प्रॉपर फिटिंग में आया है कि नहीं, या एक्स्ट्रा रहेगा तो उसको कट कर देने के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स, ये कंबर पट्टी से आर्मोल लेंथ तक दोनों पार्ट्स सेम आए हुए। ये मेरा ये साइड का हो गया, ये साइड का भी चेक करते हैं। ये साइड का भी परफेक्ट आया हुआ है। फिर कटिंग थोड़ा भी एक्स्ट्रा नहीं है, अगर थोड़ा एक्स्ट्रा यहाँ पे आता तो कैंची से कट कर सकते हैं। अब हम इस दोनों बैक फ्रंट नेक की स्टिचिंग करेंगे। स्टिचिंग करने के बाद हम यहाँ पे और एक पट्टी कट करके नेक को फिनिशिंग के साथ रेडी करेंगे। दोनों फ्रंट पार्ट को और बैक पार्ट को सीधा ही रखना है, सीधा स्टिच देना है एक। और एक डबल सिलाई मारना है। सेम दूसरे पार्ट पे भी वही करेंगे। 1/2 इंच की दूरी पे, 1/2 या 2 या 3 लाइन की दूरी पे आप पकड़ के स्टिच कर सकते हो। अब हम फ्रंट पार्ट हमने स्टिच किया था सीधे पार्ट से, सीधे पार्ट्स को डायरेक्ट उल्टा फोल्ड करेंगे और ऐसे पकड़ के एक फाइनल स्टिच फिटिंग की दे देंगे 1/2 इंच की। डबल सिलाई दे देंगे। सेम हम ये पार्ट्स को भी उल्टा करेंगे। 1/2 इंच की दूरी पे स्टिचिंग दे देंगे। डबल स्टिच दे देंगे। दोनों पार्ट्स को सीधा कर लेंगे इक्वल। यहाँ से देखेंगे मिनिमम यहाँ से 2 या 2.5 इंच तक ये सीधा आना चाहिए। थोड़ा भी एक्स्ट्रा या बाहर हो जाएगा तो हम उसे कट कर देंगे। मेरा यहाँ पे अभी थोड़ा सा इतना आया हुआ है, मैं इसे कट कर दूंगी। इक्वल आया। दूसरे पार्ट का भी चेक कर लेंगे हम। दूसरे पार्ट का भी ये हिस्सा जो हम लोग का एक्स्ट्रा आया है वो हम कट कर देंगे। देखिए, अब हम इसे स्लीव्स ज्वाइन कर देंगे। ये देखिए, हमारा फ्रंट और बैक दोनों भी स्टिच करके रेडी है। अब हम इसे स्लीव ज्वाइन कर देंगे। बाद में हम नेक पट्टी ड्रॉ कर देंगे। फ्रंट से हम स्टिच कर लेंगे अभी स्लीव्स। स्लीव्स की स्टिच हो चुकी है। अब हम इसे डबल सिलाई मार देंगे। फ्रेंड्स, ये एक्स्ट्रा कपड़ा जो यहाँ से आया है ना वो थोड़ा सा कट कर देंगे हम। इक्वल हो जाएगा। दोनों को हम इसे ज्वाइन करके देख लेंगे इक्वल आ रहे कि नहीं।
अगर कम ज़्यादा हुआ तो यहाँ से आर्मोल के यहाँ से थोड़ा सा आप फिट कर सकते हो। यहाँ कॉर्नर में 2 इंच की दूरी पकड़ के यहाँ से थोड़ा अगर एक्स्ट्रा आगे ऊपर हुआ है तो यहाँ से 1/2 इंच की दूरी पे जितना भी एक्स्ट्रा है उतना मार्जिन पकड़ के आप यहाँ से 2 इंच तक स्टिच दे सकते हो। तो हम पहले फिट करके देखेंगे प्रॉपर आया कि नहीं। देखिए फ्रेंड्स, ये जो एक्स्ट्रा है यहाँ से मैं एक अच्छे से कट कर लूँगी तो हो जाएगा बराबर। अभी हम दूसरा स्लीव स्टिच करते। अभी हम दूसरी बाजू स्लीव फिटिंग कर रहे हैं। मैंने लास्ट टाइम भी बोला था कि मैं फ्रंट पार्ट को कटिंग स्टिचिंग देने के टाइम पे यहाँ से शेप दे देती हूँ। थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा जो है वो कट कर देती हूँ। अब हम इसे कट कर लेंगे। एक्स्ट्रा कपड़ा जो फ्रंट साइड का जो आर्मल के टाइम पे हम कट करते हैं वो मैंने अभी कर लिया। अभी हम इसकी फिटिंग करेंगे, स्टिचिंग। यहाँ से अच्छे से दोनों पकड़ के 1/2 इंच की दूरी पे स्टिच कर देंगे और स्लीव्स का भाग हल्के हल्के हाथ से खींचेंगे, हल्के हाथ से। फ्रेंड्स, हमारे पूरे पार्ट्स जॉइंट हो चुके हैं, 2 स्लीव्स दोनों भी। अभी हम इसको फिटिंग सिलाई दे देंगे। 2 इंच का मार्जिन छोड़ के यहाँ से फिटिंग सिलाई दे देंगे। अब हम इसे स्टिच कर देंगे फाइनल। अब इसे हम लोग 2-3 सिलाई मार के फिक्स कर देंगे। फ्रेंड्स, हमारी ये फिटिंग सिलाई एक्स्ट्रा मार्जिन की लग चुकी है। अब हम सेम दूसरा पार्ट भी स्टिच कर देंगे। फ्रेंड्स, हमारा ये पार्ट भी स्टिच हो चुका है। अभी हमारे पूरा ब्लाउज स्टिच हो चुका है। अब हम नेक को ओरे पट्टी लगा के फिनिशिंग दे देंगे। ओके, देखिए हमने फिटिंग सिलाई मार दी है। अभी प्रॉपरली ब्लाउज रेडी हो गया। अब यहाँ पे हम ओरे पट्टी लगा के फाइनल फिनिशिंग दे देंगे। पट्टी कट करने के लिए आप 1 इंच की पट्टी भी ले सकते हो या 1.25 इंच की पट्टी भी ले सकते हो। मैं यहाँ पे 1 इंच की पट्टी ले रही हूँ। फ्रेंड्स, हमने ये ओरेप पट्टी कट कर ली है। अब इसे हम जॉइन कर लेंगे। ओरेप पट्टी को कभी भी हम लोग ऐसे क्रॉस में जॉइन कर लेते हैं, ऐसे अपोजिट में क्रॉस करेंगे तो स्टिच होने के बाद वो अच्छे से टर्न हो जाती है। ये देखिए ऐसे ओरेप पट्टी को स्टिच कर देते। अभी हम ऐसे ये सारी पट्टियाँ जॉइन कर लेंगे। फ्रेंड्स, देखो ओरेप पट्टी रेडी हो चुकी है। अब हम इसे नेक को जॉइन करेंगे, दूरी पे स्टिच कर देंगे।
से हुक पट्टी के यहाँ से फोल्ड कर देंगे और नॉट लगा देंगे, छोटे छोटे कट्स लगा देंगे क्योंकि वो पट्टी टर्न होने के लिए। जो ये पट्टी है इसे हल्का हल्का अंदर 1/2 इंच में फोल्ड करेंगे। इसे हम हल्का फोल्ड करेंगे, यहाँ पे एक दाग टेप देंगे और यहाँ से हम हेमिंग करेंगे। फ्रेंड्स, हमारी नेक की पट्टी लग चुकी है फिनिशिंग के साथ, आप देखिए। देखिए फ्रेंड, हमारा ये ब्लाउज स्टिच करके कंप्लीट हो गया है। अगर आपको हमारे चैनल से ऐसे ही वीडियोस चाहिए तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एंड थैंक्स टू वॉचिंग माय वीडियो एंड फॉर ऑल योर सपोर्ट्स।